हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना दे। यार भाई साहब, भारत ने अपना एआई चैट बोट लॉन्च करके चाइना को दे दिया तगड़ा झटका। अपना क्या अबे बोल भाई, यार, अभी चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है और उसने दुनिया में धूम मचाई है। लेकिन भारत ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि हम भी कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो यार, इतनी बड़ी बात इंडिया ने कह दी है। अब अपना लॉन्च कर रहे हैं। अबे वॉच करते हैं भाई, ये तो वो देखेंगे तभी हाँ इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत। Very soon we will also have our own LLM in the India AI compute facility. भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी जरूरत है उनकी। मंत्री ने तो खुद ऐलान कर दिया। उसकी वजह यह है इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो मतलब भारत तैयार हो गया। ओपन एआई के चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक की तर्ज पर भारत भी अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करेगा। ओडिशा में एक समारोह में ऐलान करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस मॉडल को इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है और जितने इंडियंस अमेरिका में, उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान सफर के हवाले से एक नई हिदायत जारी की है और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी पाकिस्तान जाना चाह रहा है तो अगर ये जाना है तो वो थोड़ी एहतियात करे और यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस बताए गए हैं। लेकिन अब एक नया पाकिस्तान के लिए एक धचका आ रहा है और वो है यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम आपका जो जीएसटी प्लस स्टेटस है उसको भी बंद कर सकते हैं। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एआई ने काफी हद तक लोगों का काम आसान कर दिया है। इसके प्रयोग से लिखने पढ़ने सहित कई चीजों में तेजी आ गई है। अब भारत एआई चैट जीपीटी और डीप सीक को टक्कर देने की तैयारी में है। इसे लेकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारत खुद अपना एआई सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है जो भारत की संस्कृति, भाषाओं और जरूरतों को समझता हो। अभी तक भारत चैट जीपीटी और डीप सीक जैसी तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। ऐसे में भारत सरकार 10,370 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन के हिस्से के रूप में अपना खुद का घरेलू बड़े मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में भारत फंडामेंटल एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करेगा जो चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट को चलाने के लिए एक करेंसी की तरह है। उन्होंने कहा कि कॉमन कंप्यूटिंग सुविधा के तहत 18,793 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को तैनात करने की घोषणा की है। भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी जरूरत है। जरूरत उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से। और इसमें जो और दूसरा, आपने इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो चुकी है। $500 बिलियन का टारगेट उन्होंने अनाउंस किया है। 500 बिलियन चीमा साहब 600 मिलियन ने उसका कल पटाखा उड़ा दिया। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। ये देखो, आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय है। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा एआई को जो मैनेज कर रहा है अमेरिका में, वो भी सर्वाइव कर रहा है। अमेरिका आज जो दुनिया में बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू इंडिया में इस टाइम लीड कर रहा है। ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं, चीमा साहब दिमाग का जादू। वाकया मानना आपके तो जिन्नात है ना, आप तो चीमा साहब, आप दर हकीकत दुख के साथ कहूंगा कि किस तरीके से कौम को लगा दी गई। आपकी डेस्टिनेशन उन्होंने बना दी अफगानिस्तान। दो फिक्रे बताना चाहूंगा।
मुर्शद पाक के अल्फाज हैं, वो कहते थे तालिबान की जो पॉलिसियां हैं खवातीन के लिए वो ठीक है, अगर उनका कल्चर इजाजत नहीं देता तो क्या प्रॉब्लम। खान साहब जो तालिबान खान यहाँ पे याद करती दुनिया, इन्होंने कहा था कि अगर औरतें कपड़े ऐसे पहनेंगी तो फिर जाहिर है फिर रेप तो होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये आपकी डेस्टिनेशन, देखो ना, आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आपकी डेस्टिनेशन। हमारे नेता फुद्दू नेता है, इंग्लिश में 2 फिक्रे लिखने की सलाहियत इमरान खान तो दुनिया का सब। उसमें चीमा साहब जो मोदी साहब आएंगे, जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, पीछे लग जाते हैं। एक तो फरवरी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी मुलाकात होगी फ्रांस के अंदर भी, और फिर इनकी ये जो अगली आपकी मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें मुलाकात होगी। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर। देखो वो दुनिया की आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, बातों में डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे, भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। अच्छा, ये देखो अपने कोड में ये उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कौन लगाना चाहता है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। ऐसा ही है भाई साहब। देखो ये बंदा भी अब ये पाकिस्तानी है, यहाँ पे अमेरिका का उसने झंडा लगाया है, पाकिस्तान का लगाना पसंद नहीं करता। उसको पता अगर मैंने पाकिस्तान का लगाया तो मुझे भाई साहब बोलेंगे ये आतंकवादी है। इसने साफ साफ बोल दिया कि भाई भारतीयों को दुनिया में खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, उसने बोला है कि सीधे हमारे मुंह पे बोला है कि पाकिस्तानियों से खतरा है, कि जिहादी बोला है जिहादी और आतंकवादी बोल रहा है। मतलब साफ साफ उसकी जो वर्डिंग है ना, वो एक्सप्लेन करेगा, वो साफ साफ वो बोलता है कि भारतीयों से लोगों को खतरा नहीं, क्योंकि भारतीय लोगों को प्रोवाइड अच्छी चीजें कर रहे हैं। नई जनरेशन जो नई पीढ़ी जा रही है, पढ़ी लिखी जा रही है, सनसेट दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं, दुनिया की हर चीज दे रहे हैं। वही ना भाई साहब। और ये आज हम देखो चीजें भाई तो भारत ने प्रोवाइड नहीं कर अनाउंसमेंट कर दी, हम लोग दे रहे हैं ना आतंकवादी। भाई हमने भाई भारत ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये इस साल होने वाला है, वो भी चाइना को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। बात मेरी लिख लो, अभी चाइना ने जो लॉन्च किया उसने अमेरिका को क्रॉस मारा है ना, भारत जब लॉन्च करेगा वो ना, चाइना को भी क्रॉस करेगा। लिख के ले लो, ये मेरी वोटिंग है। ना हुआ तो तुम भारती मेरे मुंह पे चपेड़ा। 370 करोड़ रुपए भी रख दिए उसके लिए। वही ना, उसको भाई साहब प्रोवाइड किए, और भाई वो बन रहा है, वो तैयार होने वाला है। तभी तो वहां के मंत्री ने भाई लाइव बोला है कि हम भी इसी साल लॉन्च करने जा रहे हैं। उनके मंत्री ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट किया। हमारे मंत्री आते हैं टें 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 टें, भाई क्या बात करनी है यार, चांद पे जाने की क्या जरूरत है भाई, दूरबीन से चांद नजर आता है तो क्या जरूरत है चांद पे जाने की, हम यहीं से बैठ के देखें। उन्होंने क्या पता कि एआई की जो इंडिया ने ऐलान किया ये क्या चीज है, उन्हें कुछ पता है? उन्हें क्या पता? अब भाई पाकिस्तानियों से पूछो, भाई पूछो सही है एक बार कि यार भारत ने चैट बोर्ड लॉन्च करने का फैसला किया है, इसका फायदा क्या होगा उन्हें? इधर इनको ये नहीं पता होगा क्या? ये बोलेंगे भाई हमें इधर आटे की लाइन के पीछे लगेगा तुम्हारी इन बकचोदियों की। इस वजह से इंडिया को इतना फायदा होगा कि हमारी सोच से भी ज्यादा भाई मार्केट क्रैश करेगा भारत, क्योंकि भारत के खुद 140 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल, जब भारत लॉन्च करेगा, भारतीय लॉग इन करेंगे, पूरी दुनिया लॉक करेंगे, भारत की छवि इतनी बनी हुई है, तो भाई सर्वर के सर्वर क्रैश कर जाएंगे, इतना मैं बता दूं तुम लोगों को। चाइना ने किया है ना, चाइना को मेरी बात यार, इंडिया बीट कर देगा, इसी साल बीट करेगा, किसी टाइम पे जब ये बन गया भाई, जैसे ही लॉन्च होगा उसी टाइम चाइना को क्रॉस। आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो